आज 10 जनवरी को रेवाड़ी में कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष सुभाष छाबड़ी के कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए सरकार द्वारा मनरेगा में किए जा रहे बदलाव पर सवाल उठाए गए और कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी गई कि कांग्रेस कमेटी द्वारा 11 जनवरी को मनरेगा बचाओ संघर्ष अभियान के तहत रेवाड़ी शहर के महात्मा गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुभाष छाबड़ी के अलावा पूर्व मंत्री जगदीश यादव, पूर्व मंत्री एमएल रंगा, शहरी अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, इस कार्यक्रम के प्रभारी अविनाश यादव और पूर्व जिला अध्यक्ष दीवान सिंह चौहान व अन्य पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आइए आपको सुनवाते हैं कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा। नए कानून के तहत ये अधिकार खत्म कर दिया गया कि अब ये नहीं पता किस पंचायत को काम दे, कहाँ काम चलेगा, कहाँ मजदूर को जाना पड़ेगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं। जिनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं था वो अपने गांव में ही, अपनी पंचायत में ही काम मांग सकते थे, उसको अब छीना जा रहा है। तो और इस प्रकार से ग्राम पंचायत को भी अलग कर दिया गया है। कोई जरूरी नहीं है हर ग्राम पंचायत में काम मिले, वो अपनी मर्जी से सरकार ये डिसाइड करेगी कहाँ काम देना है, कहाँ किस ठेकेदार को देना है, किस पंचायत को देना है, वो उनको फैसला करना है। और आपको ध्यान होगा मनरेगा की जब स्कीम चलाई थी, प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी थे और सोनिया जी चेयरपर्सन थी, तो उन्होंने ये स्कीम जब लेके आए थे आम आदमी को, गरीब आदमी को काम देने का अधिकार दिया था, ये गारंटी थी। उस गारंटी को अब खत्म कर दिया गया, इसलिए हम इसका भारी विरोध करते हैं। और जिस प्रकार से 3 काले कानून लेके आए थे किसान के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, उसी प्रकार से ये मनरेगा लेके आए हैं। जिस प्रकार से उनको वापस लेना पड़ा था माफी मांग करके, मनरेगा को भी फिर से इनको शुरू करना पड़ेगा और जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। कि भी 100 दिन की गारंटी योजना जो पंचायत डिसाइड करेगी, चाहे जोड़ खुदवाना हो या सड़क पर करवाना हो या नाली का काम हो, तो ये इसके लिए मनरेगा की महात्मा गांधी जी के नाम से महात्मा गांधी बेरोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना स्थापित की गई। इसमें मूल रूप ये था कि 90% जो पैसा है वो इसके लिए खर्चा भारत सरकार वहन करेगी और 10% हमारे स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब पिछले आंकड़ों में देखा गया, अभी 10 साल के आंकड़े परसों पे अखबार में प्रस्तुत किए गए थे कि 100 दिन का भी इस बीजेपी सरकार ने पूरा नहीं किया। 52 दिन के आंकड़े आ रहे हैं कि 52 दिन की औसत के हिसाब से 52 दिन का पैसा दिया इन्होंने, और आज भी गांव का पैसा मनरेगा का अटका हुआ है, भारत सरकार ने वो भी रिलीज नहीं किया है। और ये नया जो कानून बनाया, सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, जो ग्राम स्वराज की सोच रखते थे, उनका नाम मिटा करके अब इन्होंने कर दिया, आपने जो है यानी विकसित भारत गारंटी फॉर विकसित भारत जयराम जी, ये कर दिया। इसका पूरा ये है कि विकसित भारत ग्रांट फॉर ग्रामीण बेरोजगार रोजगार योजना। अब इसमें महात्मा गांधी जी का तो नाम ही नहीं रहा। तो सबसे पहले तो ये था कि महात्मा गांधी जी जिनकी संकल्पना थी, उनका नाम इन्होंने हटा करके ऐसे महापुरुष का अपमान किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नई बात नहीं है। 2000 के नोट पे गांधी जी थे, नोट ही खत्म कर दिया। 1000 के नोट पे गांधी जी थे, वो नोट ही बंद कर दिया और छोटे लेवल पे ले आए। अब ये 100 रुपए के सिक्के बना दिए, उन पे गांधी जी का नाम खत्म कर दिया। तो महात्मा गांधी की सरकार जो गुजरात के थे और जो गरीबों के हित में थे, किसानों के हित में थे, मजदूरों के हित में थे, उनका ये अपमान कर रही है। और इन्होंने इस नए एक्ट को बनाया जिसमें खामियां है। अब खामियां ऐसी है कि जो नया रोजगार है, जयराम जी योजना जो बनाई है, इसमें जो खर्चा होगा 90% केंद्र सरकार और 10% देगी 60 तो देगी केंद्र सरकार और 40 देगी। आज हरियाणा में
43,000 लाख करोड़ का कर्जा है। और आपके बुढ़ापा पेंशन रह गई है, बीपीएल के रह गए हैं। तो जिस सरकार, और यही नहीं, हरियाणा, भारत की हर सरकार आज कर्जवान है। 70,000 करोड़ का है, किसी पे 65,000 करोड़ का है, किसी पे कितना है। तो स्टेट गवर्नमेंट कहां से खर्चा वहन करेगी? जब आप 100 दिन की गारंटी का पैसा 50 पे दे पाए, तो आप 125 की गारंटी दे रहे हैं, तो वो गारंटी का पैसा कहां से आएगा? इसका मतलब जो दूसरे हिसाब से देखें, इस योजना को हत्या करने वाली बात है, इस योजना को समाप्त करने वाली बात हुई है। पहले हमारी जो आदरणीय चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि उसके अंदर एक 90 और 10 का रेशा था कि 90% केंद्र सरकार देगी और 10% हरियाणा सरकार देगी, जो कि अब इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 60% कर दिया सेंटर का और 40% कर दिया ये हमारी स्टेट सरकार का। जो कि हमारे पास 40% का पैसा नहीं है। उसका कारण ये है कि इन्होंने ये जो मनरेगा को, इन्होंने एक मोमे राम और बगल में छुरी बीजेपी वो काम करती है, क्योंकि इनके पास अगर इतनी व्यवस्था पैसों की होती और वो होता तो बीपीएल के कार्ड काटे जा रहे हैं गांव में, आप जाकर देखो, बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, तो ये मनरेगा को कहां चलाएंगे? तो मनरेगा, तो इस मनरेगा को ये खत्म करने की कगार के ऊपर है। और जो हम इसके बारे में कल एक उपवास रख रहे हैं महात्मा गांधी स्टेचू के सामने, वहां पर हमारे महात्मा गांधी जी के नाम से ये था, तो हम वहां पर कल एक दिन का उपवास करेंगे। तो वो उन्होंने कहा था कि 1 साल में हम 100 दिन का रोजगार देंगे और ना तो उसमें कोई क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, ना कि कोई बहाना चलेगा, और 100 दिन गांव में रोजगार देते थे। परंतु जिस प्रकार से आज ये बीजेपी की सरकार, चाहे हरियाणा में हो चाहे सेंटर में हो, गरीब आदमी को मारने का काम जो ये करती आ रही है। 10 लाख हरियाणा में इलेक्शन से पहले इन्होंने बीपीएल कार्ड बनाए। आज आप देखिए कि किस तरीके से हजारों कार्ड डेली काटे जा रहे हैं गरीब आदमियों के। पेंशन नहीं आ रही है 2 महीने, पेंशनों को बिना कारण के काट दिया जा रहा है। तो इनका एक मकसद है कि इस हरियाणा प्रदेश जो आज लाखों हजारों के कर्जे में डूबा हुआ है, परंतु इनकी ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हमने पता नहीं कितना डेवलपमेंट इस देश और हरियाणा प्रदेश में कर दिया। तो इसके खिलाफ जो इन्होंने संशोधन करा है, कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी थी और एक आम कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी इसके खिलाफ खड़ा होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, रोजगार के नाम पे, अभी हमसे लोग मिलते हैं, उनकी पेंशन काट दी। गांव के अंदर जिस आदमी के स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, बच्चा अलग रहता है, उसकी भी काट। अब यहाँ मेरे पास जड़थल गांव के आए थे कई आदमी, रंगा साहब, उनके खेतों में काला पानी पड़ा हुआ है। जिनके 5-5 किले हैं, उनके 4-4 किले में पानी भरा हुआ है, और उनकी भी काट पेंशन। तो इसलिए जो है ये हमारा मिशन है, हमारा आंदोलन है। मेन इसका रीजन यही है कि मनरेगा को इनका खत्म करने की मंशा 2015 से इन लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। जैसे मोदी जी ने लोकसभा में भाषण दिया था, उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। जैसे मनरेगा में होता था कि हर साल एक न्यूनतम वो होता था कि एक भत्ता दिया जाएगा हमारे मजदूरों को और 100 दिन रोजगार दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने ना तो उसमें प्रतिवर्ष इसमें कोई इजाफा किया, इन्होंने धीरे धीरे करके उसको खत्म किया। और ये हर एक व्यक्ति के जो गाँव में रहता है उसके अधिकारों को छीना जा रहा है। और एक मिडिल क्लास व्यक्ति, आपने देखा होगा लॉकडाउन में जब इन्हें बिना सोचे समझे जब लॉकडाउन लगा दिया था, तो इस देश को, हमारे गरीब मजदूरों को किसी ने संभाला था, तो इसने लगभग 4 करोड़ 60 लाख लोगों को रोजगार मिला था लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के कारण। ये मनरेगा वो है जिसने प्रति व्यक्ति, गांव का सरपंच 15 दिन के अंदर अगर कोई काम कराना होता था वो रोजगार दे सकता था। अभी उनका अधिकार छीन लिया जाएगा। एक तरीके से पंचायत को कमजोर किया जा रहा है, गरीबों को रोजगार से। ये लोग चाहते ठेकेदारी पर था, हर चीज को प्राइवेट करके, हो सकता है कल भविष्य में इसमें भी अडानी अंबानी को ले आएंगे धीरे धीरे करके। जैसे 15 से स्टार्ट करके मनरेगा खत्म किया। ये गरीबों को मारना चाहते हैं, हमारे दलित को, ओबीसी को, एससी को, सबको, महिलाओं को, इन सबको ये दबाना चाहते हैं। और इस चीज पे हम प्रतिदिन आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में हुई है, हम आप सब लोगों से हमने बताया हमारे कार्यक्रम में। कल जैसे हम गांधी जी के स्टैचू के पास भूख हड़ताल पे रहेंगे। और ये एक तरीके से मोदी जी का जो मकसद है कि गरीबों को दबा दो, भूखे मरेंगे, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा।
आप 100 दिन रोजगार दे नहीं पा रहे, 125 दिन जब दोगे? आप एक आय नहीं बता पा रहे। ये नाम बदलने के साथ साथ ये लोगों को खत्म करना चाहते हैं, हम लोगों को मारना चाहते हैं।